हेलो एवरीवन, मैं शुभम केसरी आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने मैथमेटिक्स का डिस्कशन किया था स्ट्रेटजी डिटेल में एटीसी 2025 के लिए। तो उस वीडियो में मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैं सेम चीज़ फिजिक्स के लिए भी करूं। तो आज के इस वीडियो में मैं फिजिक्स के लिए सेम चीज़ करने वाला हूं, जिसमें मैं सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करूंगा और जो पीवाईक्यू हैं उनको भी डिस्कस करूंगा। और पिछले 3-4 सालों के पैटर्न के आधार पर अगला जो एग्जाम होगा वो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो वैसे इसके अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था, जिसमें मैंने हर विषय का, टेक्निकल का भी, नॉन टेक का भी डिटेल में स्ट्रेटजी डिस्कस किया था। तो उस वीडियो को आप चाहें तो इसके बाद देख लीजिएगा। उसमें मैंने जो भी रिसोर्सेस हैं, कैसे मैंने किया, आपको क्या करना चाहिए, वो ये सब डिस्कस किया हुआ है। तो एक बार अगर मैं उसको समराइज करूं, फिजिक्स का जो पार्ट था, तो मैंने बताया था कि अगर आप कोचिंग लेते हैं तो आपको वहां से जो भी वीडियोज हैं, जो भी मटेरियल्स है वो मिल जाएंगे। अगर आप खुद से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर क्लास 12th का या जेईई मेंस का अगर आपने प्रिपेयर किया हो तो उनका नोट्स आपके पास होगा। उन नोट को आप एज ए बेस मटेरियल यूज कर सकते हैं, जो बेस कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए, रिवाइज करने के लिए। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उसको रिफर कर सकते हैं बेस बनाने के लिए। और प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने पहले बताया है कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फॉलो करना है, या फिर अगर आप चाहें तो आप क्लास 12th जो बोर्ड के कोई भी बुक हो, जो जो आपके यहाँ पर चलता हो, उसमें लास्ट में एमसीक्यू दिए होते हैं। तो उन एमसीक्यू को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए इसमें एमसीक्यू ही आता है, तो न्यूमेरिकल बहुत डेप्थ में करने की नीड नहीं होती। तो हम देखेंगे इसमें कि क्या कैसे पूछता है। तो आप ये बेस्ट मटेरियल को फॉलो करते हुए अपना प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सेल्फ स्टडी करना है लेकिन वीडियोस के माध्यम से पढ़ना है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप जाइए, वहाँ पर आप वन शॉट फिजिक्स नीट के लिए सर्च कर लीजिए। मैंने तमन्ना चौधरी मैम का फॉलो किया है, उनका जो प्लेलिस्ट है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने उनका देखा था कुछ चैप्टर्स, सभी नहीं देखे थे, कुछ चैप्टर्स मैंने वहाँ से कवर किए थे। तो आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, या फिर और अगर आपको टीचर पसंद है फिजिक्स वाला या फिर कोई भी अनअकैडमी, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। तो ये बेस कॉन्सेप्ट के लिए है, प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं सिलेबस को अच्छे से, कि सिलेबस में क्या-क्या दिया हुआ है और हमें किन पर ज़्यादा फोकस करना है। और साथ ही मैं पीवाईक्यू को भी डिस्कस करूँगा, और जो ट्रेंड है पिछले 4-5 सालों का उनको भी हम लोग एनालाइज़ करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं आपका सिलेबस की ओर। तो ये सबसे पहले मैंने 11th का सिलेबस यहाँ ओपन किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसका सिलेबस ओपन किया है। वैसे जो सिलेबस आपका है वो इसी से बहुत मैच करता है, तो इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है। तो सबसे पहले हम 11th के जो सिलेबस हैं, चैप्टर्स हैं सिलेबस में, उनको देखते हैं। उसके बाद 12th का भी मैंने लिया हुआ है, और फिर मैंने एक पेपर भी लिया है। बाकी आपके लिए मैंने कुछ और पीपीटी बनाया हुआ है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 11th का सिलेबस में क्या है, सबसे पहले देखिए इसमें जो मैकेनिक्स का पोर्शन होता है सबसे पहले, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। देखिए अगर मैं एक बात इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूँ आपको, कि सन 2021 से पैटर्न चेंज हुआ है। उसके पहले जो 18 तक या 20 तक जो क्वेश्चंस थे, उनमें आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जो फिजिक्स है, बीएससी के सब जो होते हैं वो पूछता था। लेकिन 21 के बाद से क्या हुआ कि क्लास 12th बेस को लगा पूछने। तो क्लास 12th में भी 2021 में क्या था कि 11th और 12th दोनों पूछा था। लेकिन 21 के बाद 22 में और 23 में जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, उसमें आपका क्लास 11 से क्वेश्चन नहीं आए थे। तो काफ़ी लोगों ने सोचा कि इस बार भी नहीं आएगा, लेकिन जैसा आपने देखा होगा कि इस बार जो हम लोग का बैच था 27 दिसंबर 2023 को जिसका एग्ज़ाम हुआ था,
उसमें आपके 11 से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे और जो 12th के क्वेश्चंस, कुछ ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो कि हमेशा पूछते ही थे, वे भी नहीं आए थे इस बार, तो उसको हम देखेंगे। तो इसलिए जो पैटर्न 21 के बाद चेंज हुआ है, तो उस बेसिस पर जो फर्स्ट पार्ट इसका मैकेनिक्स का होता है, जिसमें आपका यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, इसमें आपका डायमेंशंस जो होते हैं, किसी क्वांटिटी का डायमेंशन वो पूछता है काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, इसमें भी आपका जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन जो आता है इसमें, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सर्कुलर मोशन पे भी इस बार क्वेश्चन आए थे, बेसिक फार्मूला के ऊपर आया था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो इसमें आए थे। और इसके बाद इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें अगर हम डिस्कस करें कि क्या-क्या आपको देखना है, इसमें जैसे मैंने बताया कि ये इम्पोर्टेंट है, इसमें तो आप पूरा फिजिक्स में जो आप पढ़ेंगे, जो भी क्वांटिटी आप पढ़ेंगे उसका जो भी आपका डायमेंशन है, यूनिट है, ये सब पूछता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बेस आपका काइनेमेटिक्स है, इसका जो आपका बेस है इस काइनेमेटिक्स का, वो ये बनाता है, तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद आपका है मोशन इन अ प्लेन, इसमें भी आपको वेक्टर्स, इसमें भी देखिए वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर्स के क्वेश्चन कुछ मिल जाएँगे, डायरेक्ट नहीं, लेकिन जैसे क्वांटिटी कोई भी है तो उसका वैल्यू वेक्टर फॉर्म में दे देगा आपको, तो मिल जाते हैं क्वेश्चंस इसमें। और इसके बाद आपको मोशन इन अ प्लेन में आपका प्रोजेक्टाइल मोशन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका चैप्टर है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इससे भी क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन शायद मेरी शिफ्ट में ही आया था, बहुत बेसिक था, तो वो इसमें भी आया था, तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक्स जो ग्राफ इस होते हैं काइनेमेटिक्स में जो ग्राफ्स बनते हैं, वो काफ़ी पूछता है, जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और आपका डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच जो ग्राफ बनता है, उसपे भी क्वेश्चंस आया था। और अगला आपका है लॉ ऑफ मोशन, तो इसमें भी आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बेस है। मैकेनिक्स, जो इस बार मैकेनिक्स का जो पार्ट है वो पूरा इम्पोर्टेंट है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो इसमें बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो होते हैं तीनों, उस पे क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी जो भी इसमें आपका इसमें भी सर्कुलर मोशन है, तो वही पार्ट जो मैंने बताया वो शायद इससे था, ये इस चैप्टर से आया था। तो ये हो गया वर्क, पावर, एनर्जी, इसमें भी आपका बेसिक्स, जैसे पावर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, पावर डेफिनेशन के ऊपर जो आता है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें आपका क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो बेसिक ये सब चीज़ें पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है, जो डेफिनेशन में इसके होते हैं, तो बेसिक फॉर्मूला के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चंस इनसे भी, लेकिन फॉर्मूला के ऊपर। मैकेनिक्स इम्पोर्टेंट है, मैकेनिक्स के अंदर जो भी आएँगे सभी इम्पोर्टेंट है। आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत एडवांस लगेंगी या फिर बहुत अदर मतलब अलग टाइप लगेगा, उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं मैकेनिक्स के। और आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, इसमें सेंटर ऑफ मास और इसमें लीनियर मोमेंटम, देखिए इस जितने भी क्वांटिटीज हैं इनका डायमेंशन, यूनिट, ये सब तो पूछ ही सकता है। तो इसको मैंने फर्स्ट पार्ट जो इसका यूनिट एंड डायमेंशन में है, उसमें आपको कवर कर दिया है। इसमें वेक्टर प्रोडक्ट, यानी ये भी देखिए वेक्टर का पार्ट इसमें दिया हुआ है कुछ। और आपका इसमें क्या है, तो इसमें जो कुछ फॉर्मूले होते हैं इसके ना अलग-अलग सिनेरियो में, जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। बहुत आते नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आप उसको। सेंटर ऑफ मास के भी जो फॉर्मूले होते हैं, उसको थोड़ा बहुत आप देख लीजिए। इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये टॉर्क है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये सब चीज़ों के जो बेसिक जो फॉर्मूला होता है, जो डेफिनेशन बेस होते हैं, उन पर ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं। और नेक्स्ट है ग्रेविटेशन, इसमें ग्रेविटेशन में आपका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया आपका, जो केपलर लॉ में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे टी स्क्वायर, जो सेकंड लॉ की कौन सा है ना, कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a3, ऐसे कुछ होता है ना, तो उस पे भी क्वेश्चंस फॉर्मूला पे आ जाते हैं डायरेक्ट। और उस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका पूछ सकता है आपको, इसका डायमेंशन पूछ सकता है।
या फिर कुछ जिसे जो जो ग्रेविटेशन में जो बेसिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, उसमें आपको बाकी जिसे F इक्वल टू जी M1 M2 अपन आर स्क्वायर, तो जी का वैल्यू पता होगा आपको, और M1 M2 का वैल्यू दे देगा आपको, आर का वैल्यू दे देगा और F पूछ लेगा। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो और जो ग्रेविटी का जो होता है ना, यहाँ पर जो जी होता है स्मॉल जी, उसका जो फॉर्मूला होता है कि ऊपर जाने पर घटता है बढ़ता है, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछ लेता है क्वेश्चंस। इसके बाद इसके वेलोसिटी जो ये आपका है ना सैटेलाइट वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके वेलोसिटी हो गया आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो सैटेलाइट से संबंधित 3-4 फॉर्मूले होते हैं, उनको आप देख लीजिएगा, पूछता है। तो ये हो गया आपका मैकेनिक्स में, ये सब चीजें आ गई। ये क्या था आपका ग्रेविटेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। पहले नहीं आता था 2 सालों से, लेकिन इस बार काफी क्वेश्चंस मैकेनिक्स से आए हैं। और चलिए आपको मैं पहले दिखा देता हूँ इसको, मैकेनिक्स का जो पार्ट है उसको मैं पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें, देखिए ये मैंने सिलेबस को एक यूनिट वाइज डिवाइड किया हुआ है। एक मैंने डाउनलोड किया था गूगल से ही सिलेबस को, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद जैसे इसमें देखिए आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी, ये सब मैकेनिक्स में ही आएंगे। तो ये आपका हो गया मैकेनिक्स का। अगर देखें तो देखिए यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ ना कि मैं सिलेबस के टॉपिक डिस्कस करता हूँ और साथ साथ में इसका जो क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में करना पड़े, साथ साथ करते रहे हम लोग। तो इसको देखिए, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो मैंने पीपीटी बनाया है, ये मैंने बहुत ज़्यादा सोचा था कि मैं पूरे जो भी 2-3 सालों के क्वेश्चंस है सबको कवर करूँगा, लेकिन नहीं कर पाया मैं, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि बनाइए, जल्दी बनाइए। तो इस वजह से मैं जितना कर पाया उतना मैंने इसमें कवर किया है। और इसमें मैंने लगभग 2023 जो हम लोग का बैच है, उसके क्वेश्चन शिफ्ट 1 के पूरे हैं, शिफ्ट 2, 3 के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। बाकी मैं टाइम कम था इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो आप लोग अपने हिसाब से एक बेस यहाँ में बन जाएगा, बाकी आप लोग खुद को अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो अब वैसे समय कम था, तो मैं एक्चुअली मैं कुछ काम में बिजी हूँ अपने, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए जो है वो आपके सामने मैं बता दूँगा, बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी आप खुद से भी कर सकते हैं। आपको एक बेस बन जाएगा यहाँ पर। तो जैसे ये देखिए, इसमें क्या है आपका, जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है कि जो आपका बेसिक जो एरर एरर का होता है ना, परसेंटेज एरर, उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। एक फॉर्मूला होता है ना, जैसे ए स्क्वायर है, तो एक में जो एरर है वो यहाँ पर दिया हुआ है 1%, तो ए स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए, यानी 2 into 1 यानी 2 हो गया। इसी तरह से 3 into 3 यानी 9 हो गया। तो इस तरह जो बेसिक इसका फॉर्मूला एक होता है, आप देख लीजिए, उसी फॉर्मूला के बेस पे ये दिया हुआ है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये आपका फर्स्ट मैकेनिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है उससे मिल आपका आ गया। डायमेंशन देखिए, डायमेंशन बहुत पूछता है। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी, टॉपिक तो थर्मल कंडक्टिविटी का है, फॉर्मूला उसका यूज होगा, लेकिन चूंकि डायमेंशन है इसलिए मैंने इसको फर्स्ट पार्ट में रखा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन, देखिए इसमें पूछा है कि कौन कौन क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। सिंपल से ये भी डायमेंशन का पार्ट हो गया, फॉर्मूला पता है तो आप कर लेंगे आप। तो ये आपका हो गया। और नेक्स्ट है आपका एसआई यूनिट नहीं है, ये भी बेसिक चीजें हैं। फर्स्ट जो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ेंगे आप, तो एसआई यूनिट आपको वहां पर मिलेगा, तो वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और ये हो गया आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट। नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स। देखिए मैंने जितने आपका मैकेनिक्स के पोर्शन है वो मैं कवर कर दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट पोर्शन में सिलेबस के साथ 1 बाय 1 पहले सिलेबस देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। तो काइनेमेटिक्स में देखिए आप क्वेश्चन क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आ गया, मोशन इन अ प्लेन। और आपको मैंने बताया था कि ये सब पूछता है, देखिए पूछा है यहाँ पर। इसके बाद आपका ये ग्राफ से संबंधित कुछ क्वेश्चन शायद है, क्या दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो ये भी आपका उसी में आ गया। आपका ये क्या है,
वेलोसिटी। अब यहाँ देखिए ये दिया है डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस का इक्वेशन है, वेलोसिटी के बारे में पूछा है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद जो पूछा होगा उस तरह से निकाल लेंगे। नेक्स्ट है आपका ओके, ये भी किस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, ये सब उसी फॉर्मूले पे आते हैं जो आपके इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, उससे ही सब रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप यूनिट वेक्टर्स, मैक्सिमम हाइट। देखिए मैक्सिमम हाइट ये भी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना, उससे क्वेश्चंस काफी पूछता है। और इसमें आपका क्या हो गया, पावर डिलीवर्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये आपका दिया है कि ये भी उसी टाइप का है, वीटी दिया हुआ है, वी का वैल्यू वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है, और आ, पूछा हुआ है इसमें इसी से, ठीक है। तो ये सब उसी में आएंगे, आप इसको देख लीजिए। अब इसको सॉल्यूशन करना हो तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं बस एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन से क्वेश्चंस काफी आते हैं। लॉ ऑफ मोशन में फ्रिक्शन के इस बार काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। टेंशन जो पुल्ली टाइप का होता है ना, उससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप फ्रिक्शन के रिलेटेड काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये हो गया, इसके बाद आपका हो गया ये आपका टेंशन वाला, जिसे मैंने बोला था पुल्ली टेंशन, उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत हो गया। और जो एक वीडियो होता है ना, फ्री बॉडी डायग्राम से संबंधित कुछ है। और उसमें आपका ये हो गया फ्रिक्शन, इसमें भी दिया है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए यहाँ पर, तो फ्रिक्शन काफी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रिक्शन, इसमें भी फ्रिक्शन दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। अब ये हो गया आपका, इसमें ना एवरेज पावर सप्लाइड दिया हुआ है, तो पावर से संबंधित है, तो इसलिए मैंने इसको इस चैप्टर में इंक्लूड किया है। तो पावर के ऊपर क्वेश्चन दिया है, ये भी पावर के ऊपर क्वेश्चन दिया है। तो ये सब चीजें हो गई आपकी, ठीक है। ये सब चीजें हो गई आपकी मैकेनिक्स में। अब देख सकते हैं कि इस बार पिछले 3 सालों से मैकेनिक्स का क्वेश्चंस नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार आया, और आया तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैकेनिक्स काफी ज्यादा वेटेज मैकेनिक्स का है। तो ठीक है, और वैसे भी जब आता था इसके पहले तब भी मैकेनिक्स बहुत पूछता था इसमें, पहली बार नहीं है कि पूछ रहा है। मैकेनिक्स इम्पोर्टेंट है, 11th का फिजिक्स में मैकेनिक्स काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपका हो गया, बाकी क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किया है, तो वो आप जब खुद देखेंगे बाकी पेपर ना, मैंने पेपर्स को टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दिया है, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक टेलीग्राम चैनल का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहां से आप जाकर पीवाईक्यू डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कुछ बुक्स भी मैंने वहां पर शेयर किया है और आगे करूंगा भी, तो वो सब आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। तो इसमें देखिए बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इस बार भी कुछ खास नहीं आए हैं, लेकिन आपको बेसिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजें इतना पता होना ही चाहिए। क्योंकि जो इस समय नेचर एटीसी का है वो कुछ भी पूछ ले रहे हैं, जो मतलब पिछले सालों से नहीं पूछ रहे थे वो भी पूछ रहे हैं, तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बस इसको थोड़ा कर लेना है। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसी का जो क्वेश्चन था एक ना, कि उसमें आपका आया था जो दिखाया था मैंने, थर्मल कंडक्टिविटी, तो बेसिक फॉर्मूला था, उसका डायमेंशन पूछ लिया बस, बहुत डीप में नहीं आते हैं ये सब चीजें, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसका फॉर्मूला होता है हीट ट्रांसफर, इसी में जो, ठीक है। तो इसको बेसिक चीजें जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो ये सब जो होते हैं आप इसको देख लीजिए, बेसिक चीजें, बस एक आइडिया ले लीजिए। बाकी पहले बाकी चीजें मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना है, पहले बाकी चीजों को करिए, उसके बाद इसको नेक्स्ट मतलब सेकेंड नंबर पे रखिए इन सब चीजों को, बाकी जो मेन चीज है उसको करिएगा। थोड़ा फास्ट करते हैं, वीडियो काफी लंबा लग रहा है, हो गया बहुत लंबा हो गया वीडियो, ऐसे करेंगे तो फिर बहुत लंबा जाएगा। थर्मोडायनेमिक और आपका काइनेटिक थ्योरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट थोड़े हैं, इस बार भी क्वेश्चंस काफी आए थे इससे, तो इनको आप इग्नोर नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो इसमें आपका क्या है कि कार्नोट इंजन से भी ठीक इम्पोर्टेंट है,
और जो आपका होता है ना आइसोबारिक, आइसोथर्मल, ये सब चीज़ जो होती हैं चीज़ें, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट ये है। ये और काइनेटिक थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों को आपको अच्छे से करना है, ठीक है ना? इन दोनों को अच्छे से करना है। इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। थर्मोडायनेमिक और केटीजी को मैंने एक वे कवर किया है। देखिए यहाँ पर दिया है ना, आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोबारिक में क्या होता है, कौन सा कांस्टेंट रहता है, ये सब चीजें। जो बेसिक एडियाबैटिक में क्या होता है, तो बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बेसिक है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे। तो ये हो गया। इसमें सेम चीज आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। इसके बाद इसमें पूछा डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है, क्या होता है, बहुत ही बेसिक। और इसमें आरएमएस स्पीड पूछा हुआ है, ये भी सिंपल है, फॉर्मूला पे हो जाएगा आपका। इसके बाद सीपी-सीवी, ये तो होता है सीपी बाई सीवी, आपको पता होंगी इसमें आती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है। और इसके बाद ये ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले काइनेमैटिक्स 11th के लिए, क्योंकि 12th का जो फिजिक्स है उसमें तो आपको पूरा करना है। मैं बताऊंगा क्या छोड़ सकते हैं, लेकिन 11th में आपको मैकेनिक्स, इसमें आपका स्टार्टिंग जो मैंने बताया, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो है उसको थोड़ा सा कम, और आपका जो है थर्मोडायनेमिक और केटीजी इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। अभी एक प्रॉब्लम हो गया था, मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पर वीडियो पॉज हो गया था, तो वापस से मुझे शूट करना पड़ रहा है यहाँ से। कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है ऑसिलेशन एंड वेव, तो इसको, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़े बहुत, बहुत नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसमें सिंपल पेंडुलम पेंडुलम का जो क्वेश्चन होता है टाइम पीरियड का, उस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एसएचएम पे भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूँ मैं, रुकिए देख लेते हैं पहले फिर बात करेंगे। तो आपकी जो एसएचएम के क्वेश्चंस है वो भी आप देख लीजिए यहाँ पर। ये हो गया है ऑसिलेशन एंड वेव में। देखिए यहाँ पर एक पेंडुलम पे आ गया क्वेश्चन, यहाँ पर आपका एसएचएम पे ये भी क्वेश्चन है, दो चार चार क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, आप देख लीजिए इसको, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं 11th की फिजिक्स को समराइज करूँ, टाइम को आप कोई कमेंट कर देगा, ठीक है, कि हाँ इस टाइम पे कोई अगर देखना चाहे कि 11th में क्या क्या इम्पोर्टेंट है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है, तो उसके लिए ये पॉइंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 11th का जो सिलेबस है उसमें आपको सबसे पहले जो मैकेनिक्स का पोर्शन जो स्टार्टिंग वाला है फिजिक्स का 11th में, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। आपको यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इन अ प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। ग्रेविटेशन। इसके बाद आपको क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट में आपको थर्मोडायनेमिक वाला पार्ट आएगा और केटीजी का आएगा। थर्ड में आपका सिस्टम एंड वेव का आएगा। फोर्थ प्रेफरेंस रखेंगे आप लोग इसको, ये आपका जो दिया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, इसको फोर्थ पे रखेंगे, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में क्लास 11th को कवर करना है। अब चलिए 12th की ओर चलते हैं। तो 12th में अगर देखें तो देखिए इसमें इस बार जो क्वेश्चंस हैं वो जो जितना मैंने क्वेश्चन देखा है अभी तक, मैं बहुत नहीं देख पाया था, लेकिन शायद मेरे शिफ्ट का पूरा हो गया है। तो उसमें क्वेश्चंस जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक से, इलेक्ट्रिसिटी से या मैग्नेटिज्म से नहीं आए थे, बहुत ही शॉकिंग था इस बार, क्योंकि इन 3 जो मैंने बताया टॉपिक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन चूँकि इस बार 11th का वेटेज ज़्यादा रहा इसलिए शायद नहीं आए थे इससे। लेकिन फिर भी आपको इसको करना है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हो गया, इसमें आपका जो बेसिक जो इसमें बताना कुछ नहीं है, सब करना है आपको। कुछ ऐसा नहीं है कि छोड़ना है, क्योंकि पूरा नया चीज़ है। इसमें अब डाइपोल का हो गया आपका, और फ्लक्स जो होता है आपका गॉस लॉ हो गया, और उसके बाद कूलम्ब्स लॉ, इसमें आपका आता है ना कि फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद आपको पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में सीरीज और पैरेलल वाला जो आता है आपका कॉम्बिनेशन, वो हो गया। और
टाइप्स ऑफ कैपेसिटर होते हैं, उसमें अलग-अलग होता है ना सबका, कि सबका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो वो हो गया आपका। और कनेक्ट यहाँ पे क्या दिया है आपको, ठीक है, एनर्जी स्टोर ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ये भी इस फॉर्मूला देख लीजिएगा आप लोग, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है पूरा। रेजिस्टेंस का जो होता है आपको सीरीज पैरेलल, आपका सेल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, सेल्स का कॉम्बिनेशन के ऊपर। और किरचॉफ लॉ उतना नहीं पूछता है, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा बहुत। और क्या है आपका ओम्स लॉ हो गया, इसमें इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं थोड़े बहुत। इससे इसमें क्या है कि आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया आपका, इन सब जो टॉपिक्स ये होते हैं आपको, करंट डेंसिटी हो गया, इन सब चीजों का जो डायमेंशन है वो पूछ देता है कभी-कभी। कभी-कभी बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट मैग्नेटिज्म, तो इसको क्वेश्चंस को देखें अगर हम लोग इस बार के जो आए हुए हैं, तो उसमें आप शॉक हो जाएंगे देखकर कि जितना मैंने देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इन 3 टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आए थे, जितना मैंने देखा था। बिल्कुल पता नहीं क्या हुआ कि नहीं आए थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि छोड़ देना है। बिल्कुल गलती मत करिएगा ये चीज़, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ईएम वेव, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस इस बार भी अच्छे खासे आए हैं, ठीक है ना। आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये चीज़ हो गया आपका इसमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें सोलेनॉइड हो गया। और इसमें आपका जो क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है ना कि डायरेक्शन क्या है, ये सब चीज़ें बायो सेवर्ट लॉ हो गया यहाँ पर आपका। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, स्किप नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा। और डायपोल इसमें भी आता है, मैग्नेटिक डायपोल, ये सब चीज़ें। उसे मैग्नेटिज्म काफ़ी सिमिलर है, कुछ चीज़ें इसमें जो होती हैं ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से काफ़ी सिमिलर है, तो आराम से हो जाएगा। लेकिन करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसमें भी थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, जो बेसिक फॉर्मूला होता है इसमें आपका ये जो टॉपिक है ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसमें आपका आता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गया आपका, ससेप्टिबिलिटी हो गया, इस पे भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आप लोग। बाकी यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट है ही। तो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है, करना है, अच्छे से करना है, 5वां भी करना है थोड़ा बहुत, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट एंड और तीसरा ईएम वेव। ये तीनों चैप्टर अभी तक अगर इस साल को देखते हुए बोले तो भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर साल इम्पोर्टेंट रहते ही थे, इस बार भी इम्पोर्टेंट रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। आप देखेंगे कि ये जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर मैंने बोला, उससे क्वेश्चन देखिए, इससे इन तीनों से क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन इससे क्वेश्चंस आए हैं इस बार भी, जबकि 11th के क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा है। तो इसमें देखिए अब 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चंस इससे आए हुए हैं और आपका 5 नहीं 6 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं और आपका इसमें अभी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत नहीं आते हैं। ईएम वेव से तो मतलब बोलना नहीं है, ये एवरग्रीन है। 2-3 क्वेश्चन मिलना, कुछ भी हो जाए, 2-3 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। सिंपल सी बात है, इन टॉपिक से भी आपको अल्टरनेटिंग करंट से भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होते हैं, इससे भी क्वेश्चंस निश्चित मिलते हैं। इसको आप किसी भी हालत में स्किप नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ इसका, जो मैंने अब तक बताया आपको फर्स्ट पार्ट में, ये आपका हो गया यहाँ तक 8 चैप्टर में। सबसे पहले 8 में जो ये नीचे वाले 3 चैप्टर्स हैं, ये तीनों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट प्रायोरिटी पे। सेकंड प्रायोरिटी पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन, ठीक है। और अब नेक्स्ट इसमें देखें तो आपका रे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स का पोर्शन भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, इसमें प्रिज्म हो गया आपका इम्पोर्टेंट है। आपका टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये इम्पोर्टेंट आपका है। क्या और क्या बचा, रिफ्लेक्शन, ये सब बेसिक चीजें तो करनी पड़ेंगी, नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना कि क्या है ऑप्टिक्स। तो ये सब चीजें आपको इम्पोर्टेंट है। इमेज कैसे बनता है, ये मिरर बोल दिया कि मिरर एक कॉनकेव मिरर है, उसका एक कंडीशन दे दिया कि
फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज कैसा बनेगा, बड़ा छोटा, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। पूछता है क्वेश्चन। वेव ऑप्टिक्स में आपका इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये इम्पोर्टेंट भी है। इसमें आपका पूछता है इसमें भी क्वेश्चन, ठीक है। यंग्स एक्सपेरिमेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली। और जो इसमें सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स होता है, इसमें आपका हाइगेंस प्रिंसिपल, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्टिक्स भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए 12th का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 11th की तुलना में। इस बार आ गया 11th का, नहीं तो 11th का नहीं आता था। तो 12th इम्पोर्टेंट होता है। इसको अगर देखिए हम लोग ऑप्टिक्स का क्वेश्चन देखें इसमें अगर, तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्टिक्स देखिए 2 4 5 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रिज्म से ये क्वेश्चन है, ये आपका स्कैटरिंग से है पहला वाला, ये आपका वेव ऑप्टिक्स का है, ये पहला, ये आपका टेलीस्कोप का है, ये आपका प्रिज्म का है। तो प्रिज्म से क्वेश्चंस आते हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहा है। तो ये ऑप्टिक्स हो गया, आपको ऑप्टिक्स भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट। और उसके बाद एटम न्यूक्लियाई, ये सब तीनों को मैंने मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स में अगर देखें तो ये तीनों आते हैं। तो इस मॉडर्न फिजिक्स जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था इसमें ना कि क्या था इसमें, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। अल्टरनेटिंग करेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ईएम वेव, जिस तरह से ये इम्पोर्टेंट है उसी तरह से इस सेकेंड पार्ट में मॉडर्न फिजिक्स इम्पोर्टेंट है। तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। एटम्स न्यूक्लियाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ बोलना नहीं है इसमें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन भर के आते हैं। और आपका इसमें जो क्या इसमें है, और रेडियो एक्टिविटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें हो गया। और सेमीकंडक्टर, ये भी इसके बाद और कुछ है, सेमीकंडक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप बोलेंगे कि मैंने सब कुछ इम्पोर्टेंट बोल दिया, चलिए मैं सबसे पहले इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर मैं समराइज करता हूँ, ठीक है। ये आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो सभी कुछ है। तो ये देखिए ऑप्टिक्स का 2 4 4 क्वेश्चन। और इस बार क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर से नहीं आए थे क्वेश्चन, जितना मैंने देखा है। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आता है। पीएन जंक्शन से हो गया आपका, क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसको हम समराइज करते हैं, ठीक है। ये क्या करना चाहिए आपको, फाइनल जो कंक्लूजन इस वीडियो का वो यही है, जो मेन जिस्ट इसका है, जो समरी है। तो क्या कंक्लूजन है, 11th और 12th में आपको क्या करना है, 12th पर फोकस करना था पहले, अब ज़्यादा, लेकिन अब दोनों को करना है बराबर, ठीक। दोनों को इक्वल फोकस करना है। फिर भी अगर आप करना चाहें 12th, तो 11th में आपको क्या करना है, जो मैंने बताया था कि जो मैकेनिक्स का पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से करना है, जितना आप कर सकें। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैकेनिक्स के बाद आपको करना है थर्मोडायनेमिक वाला पोर्शन, केटीजी वाला पोर्शन। उसके बाद तीसरा पे आएगा आपका सिस्टम और वेव वाला पोर्शन। चौथा पे आएगा आपका जो थर्मल प्रॉपर्टी या मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड वाला पोर्शन। तो ये 11th ये सीक्वेंस हो गया। 12th का क्या होगा, 12th में सबसे पहले आपको करना है सबसे पहले क्या, इसमें सभी इम्पोर्टेंट है, वैसे मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जो ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म को करना है, और साथ ही ऑप्टिक्स को, जो वेव और रे ऑप्टिक्स है उसको करना है। और आपको सेमीकंडक्टर जो है उसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी सीक्वेंस। 12th पूरा करना है अच्छे से, 11th भी पूरा करना है। लेकिन जो एक पार्ट मैंने बताया ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला, वो पार्ट और फ्लूइड फ्लूइड वाला, उसको थोड़ा-सा आप कम प्रेफ़रेंस दे सकते हैं बाकी की तुलना में, लेकिन स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो यही रहेगा सीक्वेंस, यही रहेगा आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस। बाकी मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो बस इसको यहीं पर रखते हैं। और ये भी आपका हो गया, आप कहेंगे तो इस पीडीएफ को मैं भेज दूँगा, तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है? तो ये पूरा हो गया एनालिसिस। तो अब अगर आप फाइनल कंक्लूड करें हम लोग, तो क्या निष्कर्ष निकला? आपको फिजिक्स में क्या करना है, आपको आइडिया लग गया होगा। 11th भी करना है, 12th भी करना है,
12th में आपको मैंने बताया लगभग सभी करना है, कोई स्किप नहीं करना है। और फिर जो सीक्वेंस क्या होगा वो मैंने बता दिया। 11th में भी आपको मैंने सीक्वेंस बता दिया। अब 11th का भी सभी करना है। थोड़ा ज़्यादा है लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई कुछ नहीं बोल पाएगा कि कहाँ से पूछ देंगे इस बार। क्योंकि इस बार का जो पैटर्न जो चेंज हुआ है वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा अगर पेपर को। वो सब करना है, अच्छे से करना है। कहाँ से करना है वो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया। और अगर कोई डाउट आपको बचता है, इसके बाद भी कोई डाउट बचता है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी कुछ आपको जो भी सॉल्यूशन होगा उसका वो दूँगा। और थोड़ा जल्दी करना था इस वीडियो को, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको जितना मैं कर पाया उतना कर दिया। और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप लोग कहेंगे तो जैसा डिमांड आपका होगा उस तरीके से हम लोग आगे कंटेंट आपकी डिमांड के हिसाब से ही वीडियोज़ बनेंगे। मुझे कुछ नहीं बनाना है, आप जैसा डिमांड करेंगे वैसा मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। जैसे लोग बोल रहे हैं कि जीएस का भी मैं टॉपिक्स बता दूँ इम्पोर्टेंट, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं वही डिस्कस करूँगा कि आपको जीएस में कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिस पर फोकस करना है। तो इस तरह से मैं आपकी डिमांड के हिसाब से वीडियोज़ बनाऊँगा। आप लोग जितना हो सके अपने क्वेरीज़ को कमेंट कीजिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में। और ठीक है, आज इतना रखते हैं, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।